पादान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मन्दमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनौ दिव्यादिवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्ध श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलघुविन्ददेवौ प्रेष्ठलेभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपीगोपीनाथः श्रियस्तुनः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रान् वेणुरदरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतुर्महात्मनः महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धात् प्रमुच्यते। चित्रकेतु महान भक्त था। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुने तो श्रोता भी इस संसार से अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तो अब लोग अभी तक चित्रकेतु के उपाख्यान श्रवण कर रहे थे। यहीं पर
चित्रकेतु का उपाख्यान समाप्त होता है। कैसे चित्रकेतु कितने बड़े महान भक्त थे। यद्यपि वो राजा थे, क्षत्रिय होने के कारण राज्य शासन का भार अपने सिर पर रखकर उन्होंने राज्य शासन करते हुए समस्त प्रजा उनके मनोरंजन के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किया। तो पूर्व अध्याय में आपने पढ़े कि चित्रकेतु का सांसारिक जीवन किस प्रकार दुखमय था। यद्यपि संपूर्ण विश्व का वो अधिपति थे, राजा थे, फिर भी संतानहीन होने के कारण उन्होंने बहुत दुखी थे। और ये है भगवान की बड़ी कृपा उनके ऊपर, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का जो अधीश्वर है और संतानहीन होना, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रायतः ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार संसार को परिचालना करते हैं, किंतु देखा जाए यहाँ पर चित्रकेतु का जीवन में किस प्रकार संकट यही है कि उनका कोई संतान नहीं थे। मन में बहुत व्यथा थी। तो ये भगवान की योजना है, क्योंकि चित्रकेतु हृदय से, अंदर से भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। भगवान चाहते हैं कि चित्रकेतु इस संसार बंधन में लिप्त न हो, इस संसार से कैसे उसको पार करना है। तो भगवान का ये योजना है। तो दैवक्रमे उनका नारद और अंगिरा जी के भेंट होता है। तो उन्होंने नारद जी का अभ्यर्थना और स्वागत के साथ उनको आसन आदि प्रदान करके उनसे जो भी घटना आप पिछले अध्याय में सुन चुके हैं, तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र किस प्रकार मारा भी गया, अपने विमाताओं के विषपान के द्वारा वो पुत्र किस प्रकार मारा गया, और उससे वो बड़े दुखी हो गए। मना कर रहे थे अंगिरा, नारद तुम्हारे कितने जन्म तक तुम्हारा कोई संतान नहीं होने वाला, संतान का आशा छोड़ दो। लेकिन राजा ऐसे ही हट करके उनसे बोले कि आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त है, तो आप चाहें तो हमें पुत्र संतान दे सकते हैं। लेकिन ऋषियों ने बोला कि देखो, एक शर्त है, अभी तुम जितने सुखी है, जितना दुखी है, और संतान उत्पन्न होने का बाद पश्चात तुमको और इससे कई गुना दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन चित्रकेतु को ये सब ज्ञान नहीं था, ये भगवान का माया है। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हो, लेकिन निसंतान जो संसार में मेरे अपयश है, उससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं, आप मुझे संतान के लिए वरदान दे दीजिए। तो उन्होंने उनको संतान दिए, पुत्र जन्म हुआ। 4 साल तक उनका गोद में खेला कूदा और किस प्रकार वात्सल्य प्रेम में पिता माता आनंदित हुए। लेकिन और जो विमाताएं थीं, तो उन्होंने योजनाबद्ध भाव से उनको विषपान करवाया। और जब वो मृतक शरीर, बच्चे का मृतक शरीर पड़ा रहा, उसी समय ये फिर भगवान का ये सब व्यवस्था है। तो उसी समय अंगिरा और फिर नारद पहुँच गए। क्या हुआ राजन, क्यों आप इतने बिलखते हैं, क्यों रोते हैं, क्या हुआ ना? आपने जो पूर्व में 4 साल पहले हमें जो बताए थे वो घटना बिल्कुल सत्य है। अब मुझे बहुत व्यथा हो रही है, सहन करना मेरे पक्ष बहुत कष्टकर होता है। तो
नारद जी जिनको शाप देंगे, आशीर्वाद देंगे, दोनों उनके समान बराबर फल होता है भगवत प्राप्ति। ये नारद का ये महात्म्य है। तो उन्होंने बताया कि मैंने क्या कहा था, आपने सुना नहीं, हट किया, तो पुत्र अभी ऐसे ही ना, आप चाहे तो उनको जीवित कर सकते हैं ना, जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो चाहें तो वो आपके पुत्र रूप में फिर जीवित हो सकते हैं और फिर मना भी कर सकते हैं। तो फिर जीवित किए और पूछा कि क्यों तुमने चला गया। इस प्रकार पिता माता और राजा के संतान होकर तुम फिर कुछ दिन के लिए क्यों आया और चल भी गया ना। उन्होंने बहुत बड़े शास्त्रों का उपदेश दिया। भला इस संसार में कौन किसका है। यथा प्रयांति संयांति स्रोत वेगेन बालुका संयंति वियंति तथा कालेन दीन। संसार में सभी लोग आते हैं, एक परिवार में एकजुट होते हैं, नाता संबंध जोड़ते हैं, फिर समय अनुसार फिर अपना अपना रास्ता में चल देते हैं। ऐसे ही नहीं कि पितामह पहले, पिता इसके बाद, पुत्र इसके बाद, ऐसे ही नहीं, ये व्यतिक्रम में भी देखा जाता है। अभी चित्रकेतु का प्रसंग, पिता बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, तो बच्चा चला गया। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि जैसे वर्षाकालीन नदी का स्रोत में दूर दूर से जो सब काठी कुटाए उस तिनके सब बहकर एकत्रित हो जाते हैं, बालुकाएं एकत्रित हो जाते हैं, फिर स्रोत का वेग में फिर अलग है। इसी प्रकार संसार के ये काल का प्रभाव के वेग के द्वारा हम सभी आते हैं संसार में, एक परिवार में अपना माता पिता भाई बंधु आत्मीय स्वजन रूप में एकत्रित होते हैं, फिर समय के स्रोत से फिर अलग अलग बह जाते हैं। ये उपदेश देकर बोले कौन किसका पिता, मैं 4 साल के लिए इनका मेहमान था, अभी मैं दूसरे का लड़का हो चुका हूँ और मैं कैसे आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, इतना कहकर उन्होंने चल दिए। और वो फिर आपने क्यों मरा क्यों, तो वो जो रहस्य थी वो रहस्य को उन्हें उद्घाटित किया। क्योंकि ये जो विमाताएं हैं ना, ये तो सब वो ऐसे ही ये झूठ मूठे आँखों से वो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने ही सब मेरी माता से बहुत ईर्ष्या करती थी और मुझे जहर पिलाकर मुझे मार डाला। तब वो जो दूसरी रानियां थी वो सब मुख नीचे करके बैठ गए लज्जा के मारे। और वहीं से जब ये घटना चित्रकेतु महाराज श्रवण किया, वहीं से संसार से उनका पूर्ण वैराग्य आ गया। इस संसार में ऐसे ही इसी प्रकार कपट छल अपना पति के साथ ये करते हैं, तो कोई ये संसार में कोई किसी का नहीं है। तो बंधन को छोड़कर उन्होंने वैराग्य प्राप्त करके जंगल में चले गए। तो वहाँ पर जाकर हिमालय के पाददेश में त्रिकुट पर्वत के शिखर में उन्होंने हजारों वर्ष लाखों वर्ष वर्णन है, उल्लेख है श्रीमद् भागवत में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लाखों वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे और भगवान शंकरषण जी का कृपा तो उनसे प्राप्त हुई। तो फिर आपने सुना होगा किस प्रकार एक बार भगवान के द्वारा प्रदत्त मैंने दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर जब उन्होंने विचरण कर रहे थे तो देखा कि बड़े बड़े मुनि ऋषियों का भरी सभा में भगवान शंकर अपने पत्नी माता पार्वती देवी को गोद में बैठाकर ऐसे ही जैसे स्त्री पुरुष का जैसे व्यवहार होता है ऐसे ही करते रहे। तो ऊपर से विमान से जब इस प्रकार दृश्य उन्होंने देखा, क्षत्रिय होने के नाते
उनको सहन नहीं हुआ। कारण क्षत्रिय राजा यही चाहते हैं कि मेरे राज्य में किस प्रकार अकुशल वार्ता न हो, सभी प्रजाएं सुखपूर्वक और नीति नियम और मर्यादा के बाहर न जाए। तो उन क्षत्रिय होने के कारण उनका मन में क्रोध आया और उन्हें माने ठाठा माने हास्य कर व्यंग किए उनसे। ले देखो ये सब धर्मगुरु बनकर किस प्रकार आचरण जगत को सिखाते हैं, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। आप लोग तो बड़े बड़े तपस्वी हैं, सभी संसार आपको नतमस्तक करते हैं होते हैं, आप इस प्रकार व्यवहार करेंगे संसार आपसे क्या सीखे। तो इस प्रकार जब उनको सुनाए, भगवान शंकर वो तो दिव्य ध्यान में मग्न थे, उनको कुछ ये सब भान नहीं हुआ। लेकिन मुनि ऋषियों ने भी कुछ नहीं कहा और माता पार्वती सहन नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई। तुरंत उन्होंने उनको शाप दे दिया। वास्तव में घटना ये थी कि शिव पार्वती का ये जो दृश्य था, ये वास्तव में जगत को शिक्षा देने के लिए उनका कितना संयम है, क्योंकि वो अकेले नहीं है, एकांत में नहीं है, निर्जन स्थान में नहीं है, बड़ी सभा में मुनि ऋषियों का, जिन्होंने तपस्यारत मुनि ऋषि, उन्हीं का भरी सभा में वो अपने पति को अपना गोद में बैठाकर ऐसे ही आचरण कर रहे थे। तो इससे वो जगत को शिक्षा देना चाहते हैं कि मैं इंद्रियों को अपने बस में रखा हूँ, मुझे अनुकरण मत करो, मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे मत करो, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए उन्होंने जगत को इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे। और यहाँ पर तीन किरदार है, जो कि चित्रकेतु है और भगवान शंकर है और माता पार्वती। चित्रकेतु ये थे क्षत्रिय राजा। हम जानते हैं कि भक्ति में 4 चीज बाधाएं हैं: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। ये 4 चीज भक्ति में बाधक है। ये चारों चीज चित्रकेतु के पास था। राजा क्षत्रिय होने के कारण जन्म बड़े संभ्रांत कुल में, इतना बड़ा विशाल ससागर धरा का वो अधिपति थे। जन्म, ऐश्वर्य, पूरा विश्व का संपूर्ण श्री का उनको प्राप्त था। और क्षत्रिय होने के कारण, उच्च कुल में जात होने के कारण शारीरिक सौंदर्य श्री भी उनका था और विद्वान भी थे, चारों के चार। और इसी के मद से उन्होंने चूर चूर होकर भगवान शंकर एवं पार्वती का स्थिति को उन्होंने समझ नहीं पाए। तुरंत उनसे प्रयासवशत इस प्रकार दुर्वाक्य प्रयोग करके उनको जब कहा तो तुरंत उनको शाप मिल गया। पार्वती जी ने बोले कि अरे तुम्हें ही ये संसार का ठीके लिए बैठे हैं क्या, सभी को सुधार करने के लिए? तुम मेरे पति भगवान शंकर को नहीं पहचानते हैं, मुझे भी नहीं पहचानते। इस प्रकार कहना संसार मुनि ऋषि भरी सभा में ये तुम्हारे लिए ये अनुचित है। तो उन्होंने शाप दे दिया, जाओ। इस प्रकार ये तो आसुरी स्वभाव है, क्योंकि आसुरी स्वभाव के व्यक्ति ये संसार में इस प्रतिकूल परिस्थिति को ही वो अपनाते हैं, जो कि मनुष्य का अमंगल हो। ऐसे ही तुम ऐसे ही कटुवाक्य कहकर हमको लज्जित कर रहे हैं इस सभा में, जाओ असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तो उन्होंने फिर बाद में इस प्रकार
असुर योनि को प्राप्त हुआ। किस योनि को? ना, वृत्रासुर रूप में। आप जानते हैं कि इंद्र, कल महाराज बता रहे थे किस प्रकार बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति गुरु जी का आने का समाचार देखकर सुनकर उन्होंने अपना आसन से खड़े नहीं हुए, गुरु जी को अभिवादन ज्ञापन नहीं किए, आतिथ्य नहीं किए। गुरु लज्जित होकर वहाँ सभा परित्याग करके वो चले गए, जिसके द्वारा उनका सारे ऐश्वर्य श्री सब नष्ट हो गया। और इस अवसर को प्राप्त होकर असुरों ने उनको पर चढ़ाई किया और उनको परास्त किया, विताड़ित किया, क्योंकि ये था मौका। क्योंकि असुर और देवताओं में हमेशा ऐसे ही वैर भाव है, थोड़े से मौका मिले तो उनके ऊपर हावी हो जाना। तो जब देखा कि इस प्रकार गुरु उनको परित्याग किए तो असुर ने उनका ऊपर चढ़ाई किया और बहुत देवताओं को मार डाला। ऐसे ही हाथ पैर और सिर ये सब अलग कर दिए, तीखे बाण प्रयोग करके। तो फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि तुम जाओ, त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ये बहुत बड़े विद्वान है, ब्राह्मण है, पंडित है और तुम्हारा सहायता वो कर सकता है। जाओ उनसे आप शरणागत होकर तो उनको प्रार्थना करो और वो तुम्हारे सब कल्याण कर देंगे। फिर जो भी इंद्रपद और स्वर्गलोक तुमको फिर प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने गए, जाकर उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने मान लिया, ठीक है आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हो, तो इंद्र जो हमारा पालक है, तो राजा है, तो आपका बात मानना चाहिए, ठीक है मैं यज्ञ करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने यज्ञ किए, लेकिन स्वाभाविक माता उनका असुर योनि के थे, पिता तो देवता थे, लेकिन वो माता के कुल जो माँ उनके तरफ, जैसे महाराज जी कल कह रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व ऐसे कहना चाहिए, लेकिन छुप के वो असुरों के तरफ उन्होंने आहुति प्रदान कर रहे थे। उनका 3 मुख थे, विश्वरूप का 3 सिर थे, 3 मुख से एक तो सुरापान कर रहे थे, एक तो सोमरस और एक अनादि। तो जब इंद्र को पता चला कि विश्वरूप इस प्रकार हमारे यजमान पुरोहित होकर यजमान का खिलाफ ये सब कार्य कर रहे हैं, तुरंत क्रोधित होकर उन्होंने उनका तीनों सिरों को अलग कर दिया धड़ से। यज्ञ समापन नहीं हुआ है। फिर जो भी घटना हुआ, फिर पिता त्वष्टा ने फिर उन्होंने यज्ञ समापन किया, लेकिन यज्ञ में उन्होंने इस प्रकार आहुति प्रदान किए कि इंद्र को वध करने वाला शत्रु उत्पन्न हो। तो उन्होंने इस प्रकार शत्रु वृत्रासुर को उत्पन्न यज्ञ से किया। यज्ञ कल का श्लोक था ना, यज्ञ त्वष्टुर दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्र इत्याभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुक्त। इस प्रकार चित्रकेतु वो वृत्रासुर रूप में यज्ञ से प्रकट हुआ और चित्रकेतु जो भी भगवान शंकरषण एवं नारद गुरु नारद से जो भी शिक्षा प्राप्त की थी वो सब अभी कल ऐसे ही उनका मन में है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि भक्ति का यही परिभाषा है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति योग में आप जो भी जितने भी आप किए हुए हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता है, बल्कि उसके प्रभाव से प्रताप से आप महान कष्टों से महान विपद से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए उनका ये भक्ति नष्ट नहीं हुई।
और जैसे ही चित्रकेतु जन्म में जो भी ज्ञान विज्ञान संकर्षण भगवान के कृपा से उनको प्राप्त हुई थी, तो सारे ऐसे ही रह गया। अभी वृत्रासुर अब इंद्र का, क्योंकि इंद्र के साथ युद्ध करेंगे, इंद्र चाहता था कि उनको मारने के लिए, और वो चाहते थे इंद्र को मारने के लिए, लेकिन मरने से पहले वृत्रासुर बहुत सुंदर भगवान का स्तुति की और इंद्र को भी बताया कि अरे इंद्र, क्योंकि इंद्र उनके सामने कुछ भी नहीं है, मार डालता। वो इतने विशाल का शरीर प्राप्त हुआ था, काले शरीर धूम्र वर्ण होकर, इसलिए वृत्त उसका वृत्त माना आवृत करके संसार को इस प्रकार विशाल का शरीर को प्राप्त होने के कारण उसका नाम वृत्र रखा गया। और वो असुर देवताओं के विद्वेषी होने के कारण उनको असुर कहा गया, वृत्रासुर। और जब उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया तो चाहे तो वो इंद्र को मार सकता था, लेकिन वो सब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया कि इंद्र जिस शस्त्र से अस्त्र से मुझे मारना चाहता है, ये साधारण अस्त्र नहीं, ये वज्र, ये साधारण अस्त्र नहीं है, क्योंकि दधीचि मुनि के शरीर से हड्डी से ही ये बनाया गया। और दधीचि मुनि महान तपस्वी थे। तो बोला कि आपका वज्र जिस मुनि के शरीर से बनाया गया, हड्डियों में से बनाया गया, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। मैं इसी दधीचि मुनि के शरीर से बने हुए ये वज्र के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन आप हिचकिचाना ही नहीं। और मृत्यु से पहले इंद्र के साथ उनके बहुत संभाषण हुआ। आत्मविज्ञान, परमात्मा विज्ञान और संसार विषय में बहुत पुंखानुपुंख आलोचना के बाद तो उन्होंने बोला कि जरा ठहरो, मैं भगवान का स्तुति करता हूँ, इसके बाद भगवान को ध्यान करते हुए मैं जब बैठ जाऊँगा तो आप वज्र प्रहार से मुझे को मार डालो। तो इंद्र डर गया। अरे ये असुर और इतना दिव्य ज्ञान ये कहाँ से उसको प्राप्त हुआ? तो उन्होंने उनको बहुत प्रशंसा की और मारने के लिए भी उन्होंने संकोच किया, नहीं मैं इनको नहीं मारूँ, ये भक्त है और बड़े अपराध हो जाए, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वृत्रासुर बोला कि नहीं, तुमको मारना ही पड़ेगा मुझे। तो मरने से पहले इंद्र का सामने उन्होंने भगवान से इस प्रकार स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति आप लोग सब पढ़ चुके हैं। पिछले अध्याय का ये है 11वां अध्याय का 11वां अध्याय का। सुंदर, ये जगत को शिक्षा देने के लिए किस प्रकार असुर कुल में असुर व दानवी शरीर को प्राप्त होते हुए भी व्यक्ति भगवान का भक्ति कर सकता है, इसमें कोई बाधक नहीं है। यही शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसा ही नहीं जो उच्च कुल संपन्न व्यक्ति यही भगवान की भक्ति करेंगे और नीच कुल में जन्म हुए व्यक्ति भगवान का विद्वेषी होंगे व वो निरीश्वरवादी होंगे, ऐसी बात नहीं। सभी का जन्मगत अधिकार भगवान की भक्ति करने में। तो इसलिए उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस प्रकार वरदान दीजिए। क्या? ये कहते हैं पुंसाम किलैकांत धियाम स्वका नाम या संपदो दिवी भूमौ रसायम नराति यद्वेष उद्वेग आधिर मदह कलिर व्यसनम संप्रयास। हे प्रभु, आपके अनन्य प्रेमी भक्तजन जो आपके शरण में आते हैं तो आप
उनको किस प्रकार सुरक्षा देते हैं। जो आपका बाह्य ऐश्वर्य है, विभूति है, क्या है ना, दिवी जो स्वर्ग संपद है, भूमौ ये पृथ्वी में जो संपद है, और रसाय, रसाय मतलब रसातल का जो संपत्ति है, संपद है, तो उनको इन भक्त का सामने आप बिल्कुल आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनका रुचि में, अर्थात उनका अरुचि जन्मा देते हैं आप, अरुचि कि इस प्रकार भक्ति का सामने ये स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल का जो ऐश्वर्य व भोग ये एकदम तुच्छ नगण्य हो जाता है। ये आपकी बड़ी अनुकंपा मनुष्य जाति के प्रति। तो उन्हें कहते हैं कि क्योंकि ये जो है, ये संपत्ति है, ये संपद है, व्यक्ति को क्या करता है, ये कहते हैं न राति यद द्वेष उद्वेग आधिर मदह कलिर व्यसनम। ये कहते हैं कि द्वेष उत्पन्न करता है, जहाँ पे संपद आप देखेंगे वहाँ अवश्य झगड़ा है। द्वेष, उद्वेग, हमेशा अशांति, बेचैन, उद्वेग, और मदह अहंकार, जैसे चित्रकेतु, वही तो क्षत्रिय संपूर्ण विश्व का राजा होने के कारण मन में अहंकार है, तो इसलिए ये कहते हैं मदह और कलह भी। ये संपद जहाँ पे रहेंगे ये रहेगा द्वेष, उद्वेग और मदह और कली, ये चारों चीज रहेंगे। लेकिन आपका हमारे प्रति इतने अनुकंपा, बड़ी अनुकंपा हमारे प्रति, आप हमारे प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करके इन मोह से हमको आप छुटकारा दिलाते हैं। न राति यद द्वेष उद्वेग आधिर मदह व्यसनम कलेर संप्रस त्रैवर्गिकाया सभिघातमस्मत् पतिर्विधते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभ अकिंचन गोचरण्य ही। कहते हैं हे शक्र, इंद्र को उन्होंने संबोधन करके सामने खड़े हैं ना इंद्र, वज्रहस्त इंद्र, तो उनको मारने के लिए तैयारी है, बोलते कि जरा ठहर जाओ। हे शक्र, हे इंद्र, ये जो धर्म अर्थ काम ये इससे प्रभु हमको नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। क्यों ना, इससे ही प्रतीत होता है तत्व अनुमेय, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि आपके हमारे प्रति कितने अनुकंपा है। क्योंकि ये सब चीज, ये जो स्वर्ग संपद, पृथ्वी में जो भी ऐश्वर्य है, पाताल में जो भी है, ये हमसे छीन लेते हैं, उनमें से अरुचि जन्मा लेते हैं। तो इसलिए ततोनुमेय भगवत प्रसाद यो दुर्लभ, ये दुर्लभ अनुग्रह अनुकंपा यही अनुमान किया जाता है। क्यों ना, आप अकिंचन के गोचर है, जो निष्किंचन है, जिसका संसार में कोई नहीं है, आप उनके होते हैं, और जिनका संसार में मोह है तो आप उनसे दूर रहते हैं। बड़ी बात कही, अहम हरेस्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करो तो काय। ये नहीं कहा कि प्रभु आप अगर मुझे इस प्रकार संपत्ति व ये सब ऐश्वर्य प्रदान किए, अभी मुझे उस प्रकार फिर स्वर्ग में कुछ राजा बना दीजिए। वो कहते हैं नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए। अहम हरेस्तव पादैक मूल, हे हरि, हे प्रभु, आपका दास के आश्रित जनों के चरणों का दास मुझे बना दीजिए। अहम हरेस्तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। ये यदि मुझे संसार में बार बार आना पड़े फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उन भगवान के चरण
के आश्रित जनों के चरण में मुझे शरण दीजिए। मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते, हे सुपते, हे सुपति, सुपति पति, पति मतलब क्या है? पाति रक्षतीति पति, जो पालन करता है, जो रक्षा करता है वो पति है। तो भगवान सभी का पालन करते हैं और सभी का रक्षा करते हैं, तो इसलिए वो पति है। और सुपते यानी संसार में अनेक पतियां हैं, पति हैं, क्योंकि सभी लोग अपना अपना जो भी आश्रित जन का परिपालन करते हैं, लेकिन उन परिपालकों का भी पालक है, तो इसलिए वो सुपति है, शोभनपति। आप भगवान से कहते हैं मैं आपका गुण कीर्तन हमेशा करता रहूं, इस प्रकार फूल में आपका आश्रित जनों के चरणों में मुझे स्थान दीजिए और मैं हमेशा आपका गुण कीर्तन करूं। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहाय कांक्षे। प्रभु मुझे स्वर्ग संपद नहीं चाहिए, न नाकपृष्ठम, ना का स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, मुझे ब्रह्मा पद भी अभिष्ट नहीं है, न सार्वभौमम, सार्वभौम संपूर्ण पृथ्वी का अधीश्वर बनूं ये भी मुझे नहीं चाहिए, न रसाधिपत्य, न योग सिद्धि, मुझे कोई योग सिद्धि अणिमा लघिमा आदि कोई मुझे इच्छा नहीं है। और समंजसत्वा विरहाय कांक्षे, आपका विरह मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन आपका विरह मुझे नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपके दास के दास बनूं और हमेशा आपका सुपति का गुण कीर्तन करूं, ऐसे ही मुझे वरदान प्राप्त हो। कहते हैं कि मेरा मन, मेरी आत्मा ये इस प्रकार तड़प रहा है जिस प्रकार अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्थः प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। कहते हैं कि जैसे अजात पक्षा, जो चिड़िया का बच्चे का अंडा से निकल कर पंख उगा नहीं है, उड़ नहीं पाएगा, अभी अपना आहार संग्रह नहीं कर पाएगा और एकमात्र उसका माँ ही भरोसा है, तो माँ जब जाती है अपना पेट भरने के लिए और कुछ अनाज चूकर अपने बच्चों के लिए आहार रूप में संग्रहित करके ले आते हैं, तो उनका, क्योंकि कितना सुबह सुबह उठ कर चले गई माँ, अभी तक नहीं आई है, अभी बच्चे क्षुधा में बहुत तड़प रहे हैं, जिस प्रकार ये अजात पक्ष, जिस प्रकार उनका व्याकुलता है माँ के प्रति, तो उसी प्रकार आपका आश्रय में जाने में, आपका अनुभव, आपका स्मरण में, आपका दर्शन में हमारे चित्त व्याकुल हो रहा है। अजात, और फिर कहते हैं कि वत्सतराः, जैसे बछड़ा माँ जो गाय है वो चरने गया है, कब आएगा, ग्वाला कब लेकर आएगा, तब तक बछड़ा जिस प्रकार भूख में तड़प रहे हैं और माँ का आने के इंतज़ार कर रहा है, उसी प्रकार मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कब आपका दर्शन मुझे प्राप्त होगा। ना, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्थः प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा, जिस प्रकार परदेश में रहने वाला अपना पति कब आएंगे, तो नव विवाहिता पत्नी उनका जो राह को देखते रहती हैं। अभी तो तार आ गया, ये सब वायरलेस सब ये हो गए, उस समय तो कुछ नहीं था, चिट्ठी खत लिखते थे,
तो वो आएगा, अमक दिन आएंगे, फिर महीना लग जाता है आते आते। तो जिस प्रकार उन्होंने नव विवाहिता पत्नी अपना पति के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उसी प्रकार मैं आपको प्राप्त करने के लिए ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयम। कहते हैं कि प्रभु एक बात ध्यान रखिए, मेरी प्रार्थना आप अवश्य सुनिए कि आप ये संसार, आपके माया के द्वारा रचित संसार में, संसार का जाल में मुझे मत फंसाइए। स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूय, फिर आप मुझे किसी सांसारिक गृहस्थ न बनाइए, क्योंकि मुझे बहुत सारा अनुभव हो गया संसार का अभी। अब तो फिर क्या करें ना, उत्तम श्लोक ममोत्तम, मेरे उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनका संग मुझे प्रदान कीजिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उनके साथ जो मैत्री प्रेम भाव उसी की मुझे प्रदान कीजिए, ताकि मैं उनके गहन में, उनके साथ सत्संग में आपका हरि कीर्तन कर सकता हूँ। इस प्रकार उन्होंने चित्रकेतु वृत्रासुर रूप में जब आए, ये सब पूर्व स्मृति, क्योंकि भक्ति का नष्ट नहीं होता है, तो भक्ति ऐसे अक्षुण्ण रहता है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार स्तुति करके अब इंद्र को उकसाया कि अभी मारो। अब जब उनका चित्त बिल्कुल भगवान का चिंतन में बिल्कुल तल्लीन हो गया, तब इंद्र को उन्होंने उकसाया कि अभी मारो। तो इस प्रकार कल महाराज जी कह रहे थे कि नारायण पराहा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ। उनके लिए नरक स्वर्ग को कोई ये नहीं है, ये तो हमारे द्वैत भावना के कारण ये सब हम अच्छा बुरे ये सब मानते हैं। लेकिन जब उन्हें सब द्वैत भावना मिट गया और भगवान का चरण में वो प्रपन्न हो गए, तो उनको केवल वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सर्वत्र उनको भगवान का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो उस समय उन्होंने इस प्रकार नारक की योनि, किसी भी योनि में, क्योंकि ये सब उनके सामने कुछ नहीं, उनका दृष्टि में ये नरक भावना है ही नहीं। नरक में भी उनको भगवान का ही रूप दिखाई पड़ता है, ये भी भगवान का, क्योंकि सभी भगवान के द्वारा सृष्ट है। ईशावास्यम इदम सर्व यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो इसलिए इस प्रकार वृत्रासुर का प्रसंग और चित्रकेतु का पूर्व इतिहास, यही प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य का समाप्त करते हैं। फिर दूसरा प्रसंग होगा। समय हो गया, अगर कुछ छोटे मोटे कुछ प्रश्न है तो कि कमेंट्स है कुछ, प्रभु जी लोग सब बैठे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।